हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका असल सोशलॉजी में। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है सोशल ग्रुप, या इसको हिंदी में सामाजिक समूह भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह की या सोशल ग्रुप की। तो जो सामाजिक समूह जो है, किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखें, जिसमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हों और जो आपस में एकता की भावना रखें। तो कुल मिला के अगर हम कोई भी सामाजिक समूह की बात करेंगे तो सामाजिक समूह जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से ही बनता है, और उनके बीच में आपस में लेन देन, और लेन देन को जो है हम आपस अगर समाजशास्त्र की भाषा में बात करें तो उसको हम अंतःक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि इंटरेक्शन अगर जब तक लोगों के बीच में नहीं होगा तो सोशल ग्रुप की बॉन्डिंग जो है या सामाजिक समूह जो है वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है। तो अब और इससे आगे जो है अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूह के वर्गीकरण की, तो सामाजिक समूह विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो है अपने अपने तरीके से जो है दिया है। और समनर के अनुसार अगर हम बात करें तो समनर जो है दो प्रकार के सामाजिक समूह की बात करते हैं, और उसमें जो सबसे पहला समनर के अनुसार है वो है अंतः समूह, और दूसरा जो है वो है बाह्य समूह। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो कूले के अनुसार वैसे तो कूले ने जो है एक ही प्रकार का समूह बताया है और वो है प्राथमिक समूह, लेकिन जब हम अगर कोई भी चीज़ प्राथमिक नहीं होती तो उसको हम द्वितीयक समूह कह देते हैं, या उसको हम द्वितीयक कह सकते हैं। तो कूले के अनुसार जो है हम दो प्रकार के जो है सामाजिक समूह को पढ़ते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। और आगे अगर हम देखें तो मर्टन के अनुसार भी जो है, मर्टन ने संदर्भ समूह को दिया है, मर्टन ने संदर्भ समूह को दिया है। और संदर्भ समूह के बाद टॉनीस के अनुसार अगर हम बात करें तो टॉनीस ने भी जो है दो प्रकार के समूह के बारे में बताया है, जिसको जेमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट कहते हैं। आइए इनको जो है विस्तार से जानने की प्रयास करते हैं कि समनर ने किस प्रकार से अंतः समूह बताया, कूले ने किस प्रकार से अपने समूह के बारे में बताया, मर्टन ने जो है संदर्भ समूह के बारे में क्या बताया, और टॉनीज ने जो है गेमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले समनर के अनुसार सामाजिक समूह के बारे में हम बात करेंगे। तो समनर ने पहला जो समूह बताया था वो था अंतः समूह। तो समनर की एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट पुस्तक थी जिसका नाम था फोकवेज। फोकवेज में जो है समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बात की थी। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में अंतः समूह का विचार प्रस्तुत किया। बाद में ऐसे समूह को जिनमें अंतः समूह के गुणों का अभाव पाया जाता है, कहने का तात्पर्य कि जो अंतः समूह के बाहर की कोई भी विशेषताएं होंगी उनको हम बाह्य समूह कहेंगे। अंतः समूह से मोटे तौर पर आशय अपने लोगों के समूह से होता है। यह वह समूह है जिसमें या जिसके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। दैनिक जीवन के कार्यकलाप अथवा पारस्परिक वार्तालाप में हमें अंतः समूह और इससे संबंधित हम की भावना का दर्शन होता है। प्रायः लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि यह हमारा गांव है, यह हमारा धर्म है, यह हमारा राष्ट्र है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि जो जहाँ तक भी हम अपनी बात करेंगे कि मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा गांव, मेरा देश, तो जहाँ पर मेरे की भावना आती है या हम की भावना जहाँ पे भी प्रदर्शित होती है, जहाँ पे भी हम इस तरह की चीज़ों को जो है शो करना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी वो जो ग्रुप होगा, वो पूरे का पूरा जो समूह होगा, वो जो है अंतः समूह होगा। अपने गांव, अपने धर्म, अपने राष्ट्र की प्रशंसा करते हुए व्यक्ति थकता नहीं है। अन्य गांव, राष्ट्र और धर्म की तुलना में साधारणतः व्यक्ति अपने गांव, राष्ट्र और धर्म को प्राथमिकता देता है, उसे श्रेष्ठ मानता है। अंतः समूह के प्रति यह प्रवृत्ति ही बहुत कुछ अर्थों में स्वजाति केंद्रिता कही जाती है। स्वजाति केंद्रिता एक अपना अलग कंसेप्ट है, इसको हम जो है कभी बाद में जो है अगली वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हम केवल समूह के बारे में बात कर रहे हैं।
तो अंतः समूह जो है, इसको अगर हम कहें तो इसको जो है हम केवल वी ग्रुप भी कह सकते हैं। ये जो है वी ग्रुप, यानी कि हमारा ग्रुप, यानी कि जहाँ पे हम की भावना पाई जाए उसको हम अंतः समूह कह सकते हैं। और अंतः समूह के पश्चात जो है हम अब बाह्य समूह के बारे में बात करें। जैसा कि हमने अंतः समूह में भी बात की थी कि जो यानी कि वी ग्रुप जो होता है उसको हम अंतः समूह कहते हैं, और हम बाह्य समूह को जो है THEY दे ग्रुप के नाम से जानते हैं, यानी कि उनका समूह, जहाँ पर कि अपनेपन की कोई जो है बात ना हो, जहाँ पर कि वी फीलिंग जो है ना आए, हम की भावना प्रदर्शित ना हो, उसको हम बाह्य समूह कहते हैं। तो आइए देखते हैं। बाह्य समूह वह है जिसके प्रति अंतः समूह की तुलना में हमारी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। दूसरे शब्दों में, बाह्य समूह के प्रति व्यक्ति में प्रायः उदासीनता का भाव रहता है और कभी कभी विरोध और उग्र विरोध का रूप धारण कर लेता है। वास्तव में अंतः समूह और बाह्य समूह की धारणा एक दूसरे के साथ सापेक्षिक रूप से संबंधित है। यह स्वाभाविक है कि जहाँ व्यक्ति के कुछ अपने होंगे उनके साथ में लगाव या समीपता महसूस करने लगेगा, वहीं कुछ दूसरे भी होंगे जिनके साथ वह कम लगाव या उदासीनता का विरोध या भाव रखेगा, और जिनके साथ उसकी सामाजिक दूरी अधिक होगी। उदाहरण के लिए जातीय और विजातीय, हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी, भारतीय और विदेशी, कांग्रेसी और जनसंघी एक दूसरे के लिए बाह्य समूह होंगे। इस दृष्टि से एक समूह जो किसी समूह की तुलना में बाह्य है, किसी दूसरे समूह की तुलना में अंतः हो सकता है। वही गांव की तुलना में पड़ोस अंतः समूह है। इसी प्रकार मान लीजिए कि एक विश्वविद्यालय से संबंधित 10 महाविद्यालय हैं। एक विद्यालय के लिए अपना महाविद्यालय अंतः समूह हुआ, जबकि दूसरे महाविद्यालय बाह्य समूह हुए। किंतु अन्य महाविद्यालयों की तुलना में उसके लिए सभी 10 महाविद्यालय अंतः समूह हैं। और इसके बाद जो है कूले ने जो है समूह को 2 भागों में बांटा है, जैसा कि शुरू में बताया था। तो कूले ने 1909 में प्रकाशित पुस्तक थी इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन्होंने जो है प्राथमिक समूह नामक अवधारणा को जो है विकसित किया था। तो प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह छोटे आकार का वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट, वैयक्तिक, चिरस्थायी संबंध रखते हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसा समूह जिसमें कि हम लोग प्राथमिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, फेस टू फेस रिलेशन होते हैं हम लोगों के, और बीच में जो है हम लोगों के साथ क्या कहना है कि वो वी फीलिंग भी पाई जाती है, जैसे कि फैमिली हो गई, बचपन के मित्र हो गए, क्रीड़ा मित्र हो गए जिनके साथ हम लोग खेलते हैं। तो ये सारे के सारे जो समूह होते हैं ये प्राथमिक समूह होते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनके सदस्यों के बीच अंतःक्रियाएँ अधिक अवैयक्तिक होती हैं, वे साझे हित पर आधारित होती हैं। कुल मिलाकर कि जहाँ पर फेस टू फेस रिलेशन ना हो, जो संबंध है वो कुछ जो है क्या कहें डिस्टेंस वाले हों, उसको जो है हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं। और प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि जो हमारे अंदर वी फीलिंग होती है और बिल्कुल जो है कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जो है हम लोगों को जीवन यापन करना होता है, तो उसकी कुछ जो है विशेषताएं हैं, जैसे कि उद्देश्यों की समानता, यानी कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं उनमें जो है एक समानता पाई जाती है। जैसे कि हमने अभी बताया पहले, शारीरिक समीपता, यानी कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी होती है, यानी कि रोज़ मिलना होता है उन लोगों से, आमने सामने के संबंध होते हैं, इसी को शारीरिक समीपता कहा जाता है। सीमित आकार, प्राथमिक समूह का आकार जो है अपेक्षाकृत छोटा ही होता है, जैसे फैमिली हो गई, नेबर हो गया हमारा, तो ये जो है आकार में सीमित ही होते हैं। अगली विशेषता है संबंधों की लंबी अवधि, यानी कि प्राथमिक समूह में जो रिलेशन होते हैं उनकी जो अवधि होती है वो बहुत ही लंबी होती है, यानी कि जैसे कि माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, और तो ये संबंध जो है जन्मांतर तक चलने वाले संबंध हैं, और इन्हीं में जो है
ये सारी की सारी विशेषताएं प्राथमिक समूह की पाई जाती हैं। अब द्वितीयक समूह की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो जो चीज़ प्राथमिक के अपोजिट आ जाएगी उसको हम द्वितीयक समूह कह देंगे। जैसे कि पहली विशेषता है इसकी बड़ा आकार। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, विस्तृत क्षेत्र पर पाए जाते हैं। जैसे कि शहरों में पाए जाने वाले समूह, उनको हम जो है द्वितीयक समूह कहेंगे। उद्देश्यों का वर्गीकरण, द्वितीयक समूह में जो व्यक्ति होते हैं उनके उद्देश्य जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। उनमें बिल्कुल विशेष तरह का जो है वर्गीकरण पाया जाता है। अप्रत्यक्ष संपर्क, प्राथमिक समूह में तो फेस टू फेस रिलेशन होता है, लेकिन द्वितीयक समूह में जो है हम अप्रत्यक्ष संबंध, फेस टू फेस रिलेशन नहीं होता है। हम उनसे रोज़ मुलाकात नहीं करते हैं और होती भी नहीं है मुलाकात। और अगली विशेषता उद्देश्यों की भिन्नता, जैसा कि ऊपर उद्देश्यों का वर्गीकरण आ गया, इसी प्रकार से उद्देश्यों की भिन्नता भी है, यानी कि जो उद्देश्य होंगे उनके वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। और औपचारिक संबंध पाए जाते हैं इनके मध्य में। औपचारिक संबंध का मतलब जिनमें संबंधों में दूरी पाई जाती है, इस तरह के संबंधों को हम औपचारिक संबंध कह सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला समूह है वो है रेफरेंस ग्रुप, यानी कि इसको हिंदी में संदर्भ समूह कहते हैं। तो संदर्भ समूह वह समूह है जिस पर व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और स्वयं को उस समूह के रूप में वर्णित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार संदर्भ समूह व्यक्ति की उच्च आकांक्षा का परिणाम होता है। अभी समझ में नहीं आया होगा चूँकि ये किताबी भाषा है। तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? संदर्भ समूह हम अपनी अगर साधारण भाषा में बात करें तो उस समूह को कहेंगे कि जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते, जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते और उस समूह के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते और लेकिन उस समूह का हम बनने का प्रयास करते हैं, उसको हम संदर्भ समूह कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा सोचते हैं कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं क्लास में, है ना, तो उनका संदर्भ समूह क्या होगा? उनका जो रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह होगा वो चाहते हैं कि हम IAS बन जाएं या PCS बन जाएं या हम अच्छे टीचर बन जाएं, लेकिन अभी वो उस समूह में तो है नहीं। अभी तो उनका समूह के क्या है, वो स्टूडेंट वाला समूह है, अभी तो वो स्टूडेंट समूह में, लेकिन वो बनना क्या चाहते हैं? तो वो जो उनके लिए IAS PCS जो होगा, वो जो ग्रुप होगा वो उनका रेफरेंस ग्रुप होगा, वो उनका संदर्भ समूह होगा। ये मर्टन ने जो है रेफरेंस ग्रुप को दिया था। अब टॉनिस के अनुसार जो समूह का वर्गीकरण है वो भी टॉनिस ने भी 2 प्रकार का वर्गीकरण किया है। टॉनिस जो है जर्मन के समाजशास्त्री थे, तो इन्होंने 2 प्रकार के समूहों का वर्गीकरण किया है। पहले प्रकार का जो है इनका वो जेमेंसाफ्ट है, इसको समुदाय कहा जाता है, और दूसरे प्रकार का है गैसेलसाफ्ट, इसको समाज कहा जाता है। और ये जो सवाल है गैमेंसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे लोग जो हैं कन्फ्यूज़न भी बहुत हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि समुदाय किसको कहते हैं या समाज किसको कहते हैं। तो समुदाय, समाज, ये जो है टॉनिस के अनुसार क्लासिफिकेशन है। तो समुदाय क्या होता है? समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो, रहने वाले व्यक्तियों के समूह को सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो समुदाय होता है वो एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच में पाया जाता है। यानी कि समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता है निश्चित भूभाग और कुछ लोगों का समूह समुदाय कहलाता है। इसके बाद समिति, सामान्य हित या हितों की प्राप्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच समझकर संगठित किए गए समूह को एक समिति कहते हैं। समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य संगठन का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये कि समुदाय अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और समिति भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो जब समुदाय या कभी फर्दर आगे समिति पर बात होगी तो इस पे हम बाद में डिस्कस डिटेल में कर लेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में
फैलाएं इसको।